है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में, क्योंकि टाटा स्टील के बारे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस कंपनी के जो एमडी हैं उन्होंने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को अपना इंटरव्यू दिया है और वहाँ से कई सारी ऐसी जो है जानकारियाँ जो है निकल करके सामने आ रही है। देखिए जानकारी क्या है जो सामने निकल के आ रही है, उसमें जो ये है टाटा स्टील जो है, जो इस कंपनी के एमडी हैं टीवी नरेंद्रन, इन्होंने कहा है कि टाटा स्टील जो है आने वाले समय में जो है व्यवस्थित रूप से आगे जो है लगातार बढ़ने की कोशिश कर रही है और इस दशक में कई सारे जो है नए अधिग्रहण जो है कंपनी करने वाली है। अब एक बार जो है हम न्यूज़ पर चर्चा कर लेते हैं कि इनके जो इस न्यूज़ से आने वाले समय में स्टॉक पर किस तरह का असर आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को टीवी नरेंद्रन ने, जो डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी के टाटा स्टील के, इन्होंने कहा है कि आगे जो आने वाला जो समय है व्यवस्थित रूप से टाटा स्टील को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और इस दशक के दौरान जो है कई नए और अधिग्रहण जो है टाटा स्टील करेगा। अगर कंपनी जो है, कंपनी के एमडी इस तरह की बात कर रहे हैं कि अधिग्रहण कंपनी करने को तैयार है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो विज़न है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके इस स्ट्रॉन्ग विज़न के कारण आपको इसके स्टॉक में भी तेज़ी जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। कंपनी के जो एमडी हैं उनका ये मानना है कि आने वाले जो समय में अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो 20 मिलियन टन जो प्रति वर्ष जो ये उत्पादन कर रहा है, उसका उत्पादन जो है 40 से 50 मिलियन टन जो है प्रति वर्ष करने की इसकी तैयारी है, ताकि जो है कंपनी का जो फोकस है, कंपनी जो है लगातार नया विकास और नया जो है लगातार जो है अपना जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है लगातार करता रहे और इस 20 मिलियन टन से लेकर के 40 से 50 मिलियन टन तक का जो उत्पादन इसको करना है इस कंपनी को, इसके लिए जो है कोई नए संपत्ति को हासिल करने की कंपनी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी जो है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि अपना जो है ये विस्तार कर सकती है। तो कंपनी का जो विज़न है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी का ये मानना है कि 20 मिलियन टन जो इस समय उत्पादन हो रहा है इसका उत्पादन जो है आने वाले समय के लिए जो है 40 से 50 मिलियन टन तक का हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी को लेकर के आ रही है। अब इसके अलावा जो कंपनी के एमडी की तरफ से कहा जा रहा है, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि टाटा स्टील 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 19 मिलियन टन उत्पादन किया था और एक अच्छा खासा जो उत्पादन इस कंपनी ने किया था। इसके अलावा जो एमडी की तरफ से बताया गया है कि इसमें जो है अगर देखा जाए तो टाटा स्टील 2018 में भूषण स्टील का जो है इस कंपनी ने अधिग्रहण किया है। इसके बाद जो है इस कंपनी का जो अधिग्रहण है वो उषा मार्टिन कंपनी कर ली 2019 में। ये अप्रैल जून के अंत तक जो है नीलांचल इस्पात लिमिटेड के अधिग्रहण को भी कंपनी जो है पूरा करने की तैयारी कर रही है और नीलांचल इस्पात जो है उसका जो है टाटा स्टील अधिग्रहण कर लेगा। टाटा स्टील के एमडी ने कंपनी की विस्तार योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि NINL उत्पादन को 1 मिलियन टन से बढ़ा करके 10 मिलियन टन करने की इसकी क्षमता को लगातार इंक्रीज किया जा रहा है। कलिंगानगर संयंत्र में 3 मिलियन टन से 8 मिलियन टन और बाद में 16 मिलियन टन तक का विस्तार कंपनी करने जा रही है, यानी कि कंपनी जो है लगातार अपना विस्तार कर रही है। ये एक काफ़ी गुड न्यूज़ है टाटा स्टील को लेकर के। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस कंपनी के एमडी ने अपनी तरफ से जो बताया उसमें ये कहा है कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस के कोयले के आयात को रोकने से टाटा स्टील को कोई उससे जो नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी जो है कई देशों से आसानी से जो है इस कंपनी को कोयला मिल जा रहा है, इसलिए कोई भी इससे दिक्कत वाली बात जो है टाटा स्टील को नहीं है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो सालाना जो है लगभग 15 मिलियन टन कोयला जो है टाटा स्टील खरीदता है और जिसमें कि लगभग 3 मीट्रिक टन जो है रूस से आता है, जिससे आसानी से जो है ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, कनाडा जैसे देशों से पर्याप्त रूप में जो है कोयले का डिमांड जो है ये कंपनी पूरा कर ले रही है। एमडी का ये मानना है, जिस तरह से एमडी सामने आके कह रहे हैं कि कंपनी का विज़न काफ़ी स्ट्रांग है और इसके अलावा टाटा स्टील लगातार जो है आगे जो है इंक्रीज करेगी, अपने आप को और विस्तार करेगी और भी कई सारे जो है एक्वायर करेगी कंपनियों को। तो इससे आप समझ सकते हैं कि टाटा स्टील का जो शेयर है इसके भी स्टॉक में जो आप इस समय जो देख रहे हैं आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिल सकता है।
टाटा स्टील के एक बार हम चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो देखा जाए तो ये जो स्टॉक है अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो ये एक सपोर्ट जोन में भी बना हुआ है। यानी कि इस स्टॉक में अगर निगेटिव सेंटिमेंट बना तो जो गिरावट आएगी नीचे की तरफ का जो पहला सपोर्ट निकल के आएगा वो है 1262 रुपये का। तो पहला सपोर्ट जो है अगर गिरावट आई, अगर मार्केट में किसी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट बना तो 1262 रुपये तक पहला सपोर्ट लेगा, और यहाँ से आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन उम्मीद कम लग रही है कि इसके स्टॉक में यहाँ से अब जो है आपको गिरावट देखने को मिलेगी। पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है तो 1283 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, और 1320 रुपये का, 1310 से लेकर के 1320 रुपये का टारगेट जो है इंट्राडे में लेकर के इसके स्टॉक में चला जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेहद शानदार है, लेकिन फिलहाल जो है अभी लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में खरीदारी ना करें, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी जो है रूस यूक्रेन का जो मामला है अभी जो रुका नहीं है और विवाद अभी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अभी जो मार्केट में जो है आपको मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, मार्केट में उतार और चढ़ाव जो है लगातार बना रहेगा, मार्केट में करेक्शन लगातार आपको देखने को मिलेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल कोई पोजीशन ना लें, इंट्राडे करने की कोशिश करें या 3 से 4 दिन में आप बेनिफिट अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो इंट्राडे की अगर बात की जाएगी तो वही बताया, जो आपको नीचे का पहला सपोर्ट मिलेगा वो है 1262 रुपये के करीब आएगा, और इसके अलावा अगर यहाँ से पॉजिटिव सेंटिमेंट बना तो 1320 रुपये का आपको पहला सपोर्ट ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है। तो ये था टाटा स्टील। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।